रमन जी के यहाँ पे कोई वीआईपी जी आए हैं, जिसकी वजह से हम गरीबों को दर्शन नहीं मिल रहे। आज जानेंगे कि राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ। गोपाल भट्टेरा प्राण तो मेरे YouTube चैनल पे श्री रंगनाथ स्वामी जी का भी हाथ है। धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको एक तो पहली बात मदन मोहन जी लेकर जाऊंगी और दूसरा राधा रमन जी जाएंगे और आज जानेंगे कि राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ, गोपाल भट्ट जी कौन थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। ऊपर से लोगों को इतना अच्छा लगता है वीडियोस देखना। मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ अपनी डिवोशनल जर्नी शेयर करके। श्री राधे। कहाँ से आप? हम बरसाना से। बरसाना, वाओ। हम यही पापा मुझसे पहले ही आ गए थे। जब मैं आ रही थी तो मेरे को एक सब्सक्राइबर मिला बाहर और बोले आप देविका भट्ट। मैंने कहा हाँ। फिर बोलते हैं देखता हूँ मैं आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे बनाते हो आप वीडियो। इस्कॉन की डिवोटी थी और बोलते हैं अच्छा वीडियोस बनाते हो और लास्ट में बोले कि राधा रानी के भक्त हो आप। तो अच्छा लगा। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि उनने कहा कि आप राधा रानी के भक्त हो, तो मैं मेरी श्री जी के नाम से जानी जा रही हूँ। आई लव यू राधा रानी। तो हम वापस आ गए थे रूम में बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना लू पड़ रहा था कि हमसे पैर नहीं हुआ। अब हम निकल रहे हैं, पहले सीधे जाएंगे राधा रमन जी, उसके बाद वहाँ से कहाँ कहाँ दर्शन के लिए जाएंगे वो अब देखो, हमें भी नहीं पता। कितना प्यारा ट्री है, इसे हक करना तो बनता है। आहा, श्री राधे। राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी लीला और प्रसंग सुनते हैं। इस लीला की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर से। वहाँ के मुख्य पुजारी थे श्री वेंकट भट्ट और उनके छोटे पुत्र थे श्री गोपाल भट्ट। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान श्रीरंगम पहुंचे, तब वेंकट भट्ट जी ने उनके श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उन्हें अपने घर चातुर्मास के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं दिनों छोटे से गोपाल भट्ट जी बड़े प्रेम से महाप्रभु की सेवा किया करते थे। चातुर्मास समाप्त होने पर महाप्रभु वहां से जाने लगे तो गोपाल भट्ट जी बहुत भावुक हो गए। तब महाप्रभु ने उनसे कहा, अभी अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद वृंदावन आकर श्री कृष्ण की भक्ति करना। समय बीता। माता पिता की सेवा पूरी करने के बाद गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए। यहाँ आकर वे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के साथ भजन करने लगे। कुछ समय बाद महाप्रभु की अप्रकट लीला के पश्चात गोपाल भट्ट जी विरह में डूब गए और तभी उन्हें दिव्य प्रेरणा मिली कि वे नेपाल के मुक्तिनाथ धाम जाए। जब वे वहां काली गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और अपने कमंडल में जल भर रहे थे, तभी अचानक 12 शालिग्राम शिलाएं उनके कमंडल में आ गई। उन्होंने सोचा कि ये संयोग होगा, इसीलिए उन्होंने उन्हें वापस नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन जब दोबारा जल भरा तो वही 12 शालिग्राम फिर से कमंडल में आ गए और तो और तीसरी बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तब गोपाल भट्ट जी समझ गए कि ये स्वयं भगवान की इच्छा है, इसलिए वे उन 12 शालिग्राम शिलाओं को अपने साथ वृंदावन ले आए और प्रतिदिन बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। एक दिन एक भक्त बहुत सुंदर से वस्त्र और आभूषण लेकर आए। गोपाल भट्ट जी ने देखा कि सभी भक्त अपने अपने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। ये देखकर उनके मन में एक भाव आया, काश मेरे ठाकुर जी भी विग्रह स्वरूप होते तो मैं भी उनका इतना ही सुंदर श्रृंगार कर पाता। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने इस भाव को भी भगवान की इच्छा मानकर शालिग्राम जी को शयन कराया। अगले दिन प्रातःकाल यमुना स्नान करके जब वह लौटे और शालिग्राम जी पर रखा हुआ वस्त्र हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। शालिग्राम शिला से स्वयं श्री राधा रमन लाल जी का दिव्य विग्रह स्वरूप प्रकट हो चुका था। ना किसी मूर्तिकार ने उन्हें बनाया, ना किसी ने तराशा। भगवान स्वयं अपनी भक्त की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट हो गए। और यही कारण है कि श्री राधा रमन लाल जी को स्वयं प्रकट विग्रह स्वरूप माना जाता है।
कहा जा रहा है कि रमन जी के यहाँ पे कोई वीआईपी जी आए हैं जिसकी वजह से हम गरीबों को दर्शन नहीं मिल रहे। तो कोई नहीं, फिर आएंगे। फिर हम भी आएंगे अभी। गोपीनाथ दर्शन कराए। कहाँ से? नहीं, मैं जब जब जाती हूँ गोपीनाथ मुझे बंद ही मिलते हैं। नीलाचल धाम, जगन्नाथ चकानन। आज 28 है, कल 29 को स्नान यात्रा है श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, और उसके बाद वो बीमार हो जाएंगे 15 दिनों के लिए। हाँ। वृंदावन में जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने श्री विग्रहों की खोज और सेवा प्रारंभ की, तब उनके शिष्य मधु पंडित के हृदय में भी एक तीव्र इच्छा जाग उठी। मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन चाहिए, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ये इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मधु पंडित जी यमुना तट पर जाकर बैठ गए और उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। और उनकी इसी अखंड भक्ति और तड़प से प्रसन्न होकर एक दिन उन्हें भीतर से एक दिव्य संकेत मिला, मैं यहाँ हूँ। ये संकेत उन्हें ले गया वंशीवट के समीप, जहाँ एक स्थान है सघन वन, और उस क्षण मधु पंडित जी आनंद से अभिभूत हो गए। उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें अपनी प्रियतम ठाकुर के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद मधु पंडित जी ने वहाँ सेवा प्रारंभ की और आगे चलकर उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना हुई। यही आज का है राधा गोपीनाथ मंदिर। बाद में जब औरंगजेब के समय मंदिरों पर संकट आया, तो श्री राधा गोपीनाथ जी के मूल विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जयपुर ले जाया गया, और आज भी मूल विग्रह जयपुर में विराजमान है। लास्ट टाइम मैंने अंदर शूट किया था, इतने जोरदार पुजारी ने चिल्लाया था मुझ पर, तो मैंने डर के बंद कर दिया था। तो आपको दर्शन शायद नहीं करवा पाऊंगी मैं, मुझे डर लगता है। और वृंदावन में उनकी प्रतिनिधि विग्रह की सेवा होती है। अब जब राधा गोपीनाथ जी पहुंच ही गए जयपुर, तो उन्होंने वहां भी लीला प्रारंभ कर दी। कहा जाता है कि एक बार एक विदेशी व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संशय में था, उसने कहा, अगर आपके भगवान सच में जीवित है तो मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। उसने अपनी घड़ी उतारकर ठाकुर जी को अर्पित कर दी। अब सामान्यतः जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो तो हमारे रिस्ट और पल्सेस से ही चलेंगे, लेकिन जब उसने कुछ समय बाद देखा तो वह घड़ी ठाकुर जी के हाथ में भी चल रही थी, और ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और उसके मन में श्रद्धा और भाव जाग उठा। कहा जाता है कि तभी से श्री गोपीनाथ जी को घड़ी अर्पित करने की परंपरा भी कहीं कहीं सुनने को मिलती है, और इस कथा से हमें एक गहरी बात सीखने को जरूर मिलती है। भगवान केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, भक्त के भाव से भी वे सचमुच जीवंत हो उठते हैं। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे। जय हो गोपेश्वर भगवान की जय। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सरना चेरे श्याम संग राधा नाचे। अब हम जा रहे हैं बंसीवट। ओ श्याम संग राधा नाचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसीवट पे महारास रचाया था सभी गोपियों के संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोपेश्वर महादेव। गौड़े परंपरा में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी को इन नित्य मंजरियों का रूप माना जाता है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी।
ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। यहाँ पे जो साइड में ऐसे बना है ना, कृष्ण सारी गोपियों के साथ नाचते हुए दिख रहा है। मतलब महारास रचाया था ना, तो सारी गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण उनके साथ है, तो इसे महारास कहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगनाथ स्वामी साउथ में स्थित है और मैं वहाँ भी गई थी, वहाँ भी मैंने ब्लॉग शूट किया था। जब मैं साउथ इंडिया गई थी तब मैंने श्री रंगनाथ स्वामी का ब्लॉग शूट किया था, तो आप चाहे तो एक बार वो ब्लॉग देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के सबसे विशाल मंदिर परिसरों में से एक, श्री रंगनाथ जी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो आपको 7 द्वार पार करके जाना होता है। तो आई थिंक एक द्वार हमने कर लिया, जो मेन द्वार होता है ना, अभी दूसरा द्वार है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है जैसे दक्षिण भारत का श्री रंगम धाम ही वृंदावन आ गया हो। यहाँ की द्रविड़ शैली की वास्तुकला, विशाल गोपुरम और शांत वातावरण इसे वृंदावन के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में 7 द्वार के मीनिंग है। 7 द्वार का अलग अलग मतलब होता है, ताकि अब भगवान तक पहुंचने के लिए आपके सारे जितने भी 7 प्रकार के विकार हैं वो सब आप बाहर छोड़ते हुए फिर मेन द्वार से प्रवेश करते हो। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री रंगनाथ जी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। उनके साथ श्री आंडाल, गोदा देवी और श्री गरुड़ जी भी विराजते हैं। यह स्वरूप श्री विष्णु परंपरा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। इस विशाल परिसर में केवल श्री रंगनाथ जी ही नहीं बल्कि कई अन्य दिव्य मंदिर भी हैं। यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर, श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर, श्री नरसिंह भगवान, श्री वेणुगोपाल जी, श्री सुदर्शन भगवान, श्री हनुमान जी तथा श्री रामानुजाचार्य जी और अलावर आचार्यों के भी दर्शन होते हैं। इसीलिए एक बार इस परिसर में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कई दिव्य मंदिरों के दर्शन एक ही स्थान पर हो रहे हैं। देख रहे हो पैरट्स कितने डिवाइन होते हैं, हर जगह दिखेंगे आपको। बाकी बिहारी जी के द्वार पे मैंने देखा 2 बड़े बड़े ऐसे तोते बने हुए थे, पालकी है ये इनकी। अगर आप श्री रंगनाथ भगवान के स्वरूप, श्री रंगम की पूरी कथा और इस परंपरा का इतिहास विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई है जो आपको मेरे साउथ इंडिया प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब भी आए आपको विजिट करना चाहिए यहाँ पे। अगर आप साउथ इंडिया के श्री रंगम नहीं गए हैं तो यहाँ अवश्य आए। और एक बात बताऊँ, जब मेरा चैनल में 4000 वॉच टाइम आज चाहिए थे और बहुत मुश्किल हो रही थी, तभी श्री रंगनाथ स्वामी जी का जो वीडियो है वो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जो वॉच टाइम आर का जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। तो मेरे YouTube चैनल पे श्री रंगनाथ स्वामी जी का भी हाथ है, राधा रानी का तो है ही, इनका भी है। एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं राधा रमन जी के, एक ही किया है अभी, तो कर लेते हैं, नहीं तो अगले व्लॉग में पक्का राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। दर्शन हुए बढ़िया। क्या है ना, इतनी गर्मी में घुटन होगी वो सहन नहीं हो रहा है। अब लोगों के दर्शन हुए, मेरे जाते ही भोग के लिए द्वार बंद हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। रमन जी भी शैतान है ना थोड़े से। आरती हो रही है, जल्दी आओ। हो रही है आरती, हो रही है, भागो पापा, जल्दी आओ, आरती हो रही है। वाह आरती। तू ही पिता रे,
कितने छोटे से प्यारे से हैं। मैंने दूर से देखा तो बड़े लग रहे थे, पास से देखा एकदम से छोटू से क्यूट। गोपाल भट्ट तेरा प्राण धन है, जय राधा रमण श्री राधा कैसी लगी होगा राधा रमण राधा रमण श्री राधे। दर्शन हो गए, अच्छे वाले हुए। अब मेरे को डाउटफुल लग रहा है राधा रमन जी गुस्सा तो नहीं है मुझसे, अच्छे दर्शन दे दिए। मंदिर के पीछे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है। जहां आज भी भक्त दर्शन करने आते हैं। सच में श्री राधा रमन लाल जी के ये प्राकट्य लीला हमें यही सिखाती है कि जब भक्ति निष्काम, सच्ची और प्रेम से भरी हो तो भगवान अपने भक्त की छोटी सी इच्छा भी स्वयं पूरी करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। यहाँ हुआ था श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य बंदर अंदर। ये वो स्थान है। साथ तो उसके जो ले तेरा नाम रे, नाम में तू और तू ही हरि नाम रे। साथ तो उसके जो ले यहाँ पर आपको सब टाइप की चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको वृंदावन में कहीं पे भी शॉपिंग करनी है तो ये बेस्ट मार्केट होता है। बाजार के पास ही अभी ये एंड होगा मार्केट। यहाँ पे एक मोटा गणपति आता है, मोटा गणेश या मोटा गणपति कहते हैं उन्हें। मैं हर बार जब भी वृंदावन आती हूँ ये सारी जगहों पे वॉक करके दर्शन करती हूँ अंदर ही अंदर, और एक ही दिन में 5-6 घंटे में सब हो जाता है ऐसी मार्केट के रास्ते से चल के। बट तब मैंने कभी व्लॉग शूट नहीं किया। एक दिन रहता है मेरा ऐसा स्पेशल जो मैं अंदर ही अंदर पूरा घूमती हूँ। यमुना जी से खुद प्रकट हुए हैं और यशोदा मैया और कन्हैया आते थे इनके दर्शन करने। यहाँ पे स्वयंभू है। अब हम गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कल भी गए थे, हुए नहीं थे दर्शन। चलो होपफुली गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ बैठ के चैंट करती हूँ, बिकॉज यहाँ चैंट करने से मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। कल मैंने राधा कुंड में अपनी माला को डिप किया था और वहाँ पे चैंट किया था, तो अभी एक वो वहाँ से शुद्धता हो गई है मेरे मंत्रों की, और अब एक यहाँ पे गुरु जी के चरणों में आ गए ना। सेवा में नहीं थे। अभी भी देखिए कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, जो कल्पना से बाहर कर रहे हैं। अत्याचार, दुराचार, पाप, चरित्रहीनता ज्यादा होगा। जहाँ चरित्रहीनता होगा वहीं पाप ज्यादा होगा, वहाँ कली का वास होता है। जहाँ चरित्रवान लोग होते हैं वहाँ कली की कहा मैं वहां पर प्रवेश नहीं करूंगा। जहाँ जुआ होता है, चरित्रहीनता होती है, दारूबाज होते हैं, तो वहां पर कलियुग का वास आता है। वो फटान काम कराता जो अनहोनी वस्तु भी कराता है। जहाँ चरित्रवान होते हैं, लड़का लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परिवार में माता पिता ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, धर्म करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी रक्षा तो होगी। आप देख लीजिएगा क्या क्या होगा। बहुत 2030 तक तो बहुत से लोग मर जाएंगे, बहुत भूकंप आएगा, मतलब अनहोनी होने वाला है। इसलिए धर्म की रक्षा करिए, संपत्ति के पीछे मत पड़ो। संपत्ति भगवान के साथ ही नहीं गई,
हमारे साथ क्या जाएगी। नहीं रहेगा सर। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ थे प्रभु, कुछ लेकर नहीं गए। बंसी भी भगवान यहीं छोड़ के चले गए। भगवान की बंसी कितनी प्यारी थी, हमेशा ही हाथ में रखते थे। भगवान बंसी लेकर नहीं गए। तो सभी माता बहनों से हमारा प्रार्थना है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चरित्रवान बनो, अपने भाई बहन को भी शिक्षा दो। जहाँ चरित्रवान होते हैं वहीं प्रभु का वास होता है। जहाँ चरित्रवान होंगे वहां भगवान याद आएंगे, तो उनको पाप का परिणाम खराब होता है, पुण्य का परिणाम शुद्ध होता है। यहाँ पे गुरुजी के यहाँ पे दिन में जल सेवा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, और ये फैंस भी उन्होंने लगवाए हैं भक्तों के लिए। ये गेट नंबर 2 है बिहारी जी का, और सामने इनकी जल सेवा करो, जल सेवा, जल सेवा, जल सेवा, जल सेवा। सामने गौशाला है गुरुजी की। ये देखो गैया है, श्री राधे। कितनी पाली पाली गैया है। इनको ना हमने गोपाष्टमी पे मेहंदी लगाई थी, है ना, याद है तुमको? मेहंदी लगाई थी तुमको, हाँ? चलो चले। पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी का घर। सो इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग। आई होप आप सभी को आज का जितने भी हमने दर्शन किए, श्री रंगम टेम्पल, गोपेश्वर महादेव, बंसीवाट, इसके बाद मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन भी आप सभी के अच्छे हुए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शोइंग सो मच लव ओवरऑल। Thank you. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. See you in the next vlog. Bye.